14 अगस्त 1971, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया, एक भयानक प्रयोग शुरू हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। इसने मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। यह एक ऐसा प्रयोग था जिसने नैतिकता की सीमाओं को चुनौती दी। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इसे कहा। एक ऐसा नाम जो अब भी गूंजता है। यह कैद में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके परिणाम अप्रत्याशित थे। अच्छे और बुरे के अध्ययन के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही अराजकता में बदल गया। यह एक भयावह मोड़ ले लिया। अंधेरे में प्रयोग का उतराई तेज और क्रूर थी। यह एक गहरी खाई में गिरने जैसा था। इसने मानव प्रकृति की नाजुकता को उजागर किया। यह दिखाया कि हम कितने कमजोर हो सकते हैं। इसने दिखाया कि कैसे आसानी से शक्ति भ्रष्ट कर देती है। यह एक चेतावनी थी। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग एक कठोर चेतावनी के रूप में खड़ा है। यह एक सबक है जिसे हम भूल नहीं सकते। यह हमें उस अंधेरे की याद दिलाता है जो हम सभी के भीतर दुबका हुआ है। एक अंधेरा जो कभी-कभी बाहर आ जाता है। साल था 1971। जगह थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक ऐसा स्थान जो अब इस प्रयोग के लिए कुख्यात है। दुनिया मानव प्रकृति की एक भयानक खोज देखने वाली थी। एक ऐसा प्रयोग जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मानव व्यवहार के गहरे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने कारावास के मनोविज्ञान को समझना चाहा, यह जानने के लिए कि कैसे जेल की परिस्थितियां व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। अमेरिकी नौसेना द्वारा वित्त पोषित उनके प्रयोग का उद्देश्य जेलों में शक्ति की गतिशीलता को उजागर करना था और यह देखना था कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग होता है। प्रयोग एक वास्तविक जेल के माहौल का अनुकरण करेगा ताकि वास्तविकता के करीब परिणाम मिल सके। मेरा मानना था कि यह अध्ययन गहन सत्य को प्रकट करेगा जो मानव स्वभाव को समझने में मदद करेगा। मैं शक्ति और अधिकार के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना चाहता था और यह जानना चाहता था कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मैं देखना चाहता था कि सामान्य लोग विषम परिस्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं और क्या वे अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। मुझे कम ही पता था, प्रयोग एक अंधेरे और अप्रत्याशित मोड़ लेगा जो सभी को चौंका देगा। स्टैनफोर्ड के जॉर्डन हॉल का बेसमेंट एक द्रुतशीतन यथार्थवादी जेल में तब्दील। ठंडी कंक्रीट की दीवारें, वर्जित दरवाजे, छोटी सेल्स। कारावास का भ्रम पूरा हुआ। 24 पुरुष कॉलेज के स्टूडेंट सावधानी से चुना गया। मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर समझा जाता है। उन्हें बेतरतीब ढंग से उनकी भूमिकाएं सौंपी गईं। गार्ड या प्रिजनर। प्रत्येक समूह ने वर्दी और निर्देश प्राप्त किए। खाकी और सन के चश्मे पहने गार्ड को शक्ति दी गई। कैदियों को नंगा करके अपमानित किया गया। उन्हें शक्तिहीन बना दिया गया। मंच तैयार था, एक सामाजिक एक्सपेरिमेंट, मानव व्यवहार का स्टडी। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिन में बदलते गए, सिमुलेशन और रियलता के बीच की रेखा धुंधली होती गई। रक्षक शुरू में झिझकते हुए अपनी भूमिकाओं को अपनाते थे। वे तेजी से सत्तावादी होते गए। उनका व्यवहार अपमानजनक हो गया। वे जिस शक्ति का इस्तेमाल करते थे वह उनके सिर पर चढ़ गई। उन्होंने कैदियों को नीचा दिखाया। उन्होंने उन्हें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातनाएं दी। पुशअप्स, एकांत कारावास और मौखिक दुर्व्यवहार आदर्श बन गए। हमें अपनी नई मिली शक्ति का आनंद लेते हुए लग रहा था। हमने कैदियों को अमानवीय बना दिया। हम भूल गए कि ये हमारे साथी छात्र थे।
प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो रहा था। गार्ड का परिवर्तन चौंकाने वाला और परेशान करने वाला दोनों था। यह सत्ता के भ्रष्ट स्वभाव की एक कठोर याद दिलाता था। सेक्शन 5 द प्रिजनर्स ब्रेकडाउन, डिस्पेयर एंड रिबेलियन। अपनी पहचान छीन लेने से कैदी पीड़ित हुए। वे निष्क्रिय हो गए। वे पहरेदारों के अत्याचार के आगे झुक गए। उनका भावनात्मक संकट स्पष्ट था। कुछ कैदियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने दमनकारी परिस्थितियों के खिलाफ वापसी की। उनके विद्रोह को तीव्र और क्रूर सजा का सामना करना पड़ा। प्रयोग ने स्थितिजन्य ताकतों की शक्ति का खुलासा किया। इसने दिखाया कि कैसे आसानी से सामान्य लोगों को हेरफेर किया जा सकता है। कैदियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। यह प्रयोग अनियंत्रित शक्ति की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता था। अनुभाग 6 अंतरात्मा का संकट। क्रिस्टीना मास्लाख का हस्तक्षेप। 5 दिन। प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गया। अधीक्षक के रूप में अपनी भूमिका से अंधे होकर जिम्बार्डो नैतिक निहितार्थों को देखने में विफल रहे। क्रिस्टीना मास्लाख एक युवा स्नातक स्टूडेंट। उसे प्रतिभागियों का साक्षात्कार लेने के लिए लाया गया था। उसने जो देखा उससे भयभीत मास्लाख ने जिम्बार्डो का सामना किया। उसके इंटरवेंशन ने उसे प्रयोग की अंधेरी रियलता का सामना करने के लिए मजबूर किया। जिम्बार्डो ने एक निर्णय लिया। प्रयोग को समाप्त करना पड़ा। इसे केवल 6 दिनों के बाद समाप्त कर दिया गया था। यह मूल रूप से 2 सप्ताह के लिए निर्धारित किया गया था। अनुभाग 7 द आफ्टरमैथ, एथिकल डिबेट्स एंड लास्टिंग इंपैक्ट। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग ने मनोविज्ञान की दुनिया और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। इसने भयंकर नैतिक बहस छिड़ दी। अध्ययन ने अनुसंधान में सख्त नैतिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने साइकोलॉजिकलों को उनके एक्सपेरिमेंटों के संभावित नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर किया। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग एक ऐतिहासिक अध्ययन बना हुआ है। यह एक सतर्क कहानी है। प्रयोग की विरासत जटिल है। इसे मनाया भी जाता है और इसकी निंदा भी की जाती है। इसने जितने उत्तर दिए उससे कहीं अधिक प्रश्न खड़े किए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग ने मनोविज्ञान का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। अनुभाग 8 द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ए फ्लॉड लेगेसी। इन वर्षों में प्रयोग को आलोचना का सामना करना पड़ा। इसकी कार्यप्रणाली और इसकी वैधता के बारे में प्रश्न। आलोचकों ने तर्क दिया कि जिम्बार्डो की भागीदारी ने गार्ड के व्यवहार को प्रभावित किया। उन्होंने निष्कर्षों की सामान्यता पर सवाल उठाया। आलोचनाओं के बावजूद प्रयोग का प्रभाव निर्विवाद है। यह बहस और चर्चा को उत्तेजित करना जारी रखता है। यह मानव व्यवहार को आकार देने के लिए स्थितियों की शक्ति की याद दिलाता है। अनुभाग 9 शक्ति और अधिकार। एक विवादास्पद प्रयोग से सीखे गए पाठ। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग शक्ति और अधिकार की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह दिखाता है कि कैसे आसानी से शक्ति भ्रष्ट कर देती है। यह अंध आज्ञाकार के खतरों का खुलासा करता है। अध्ययन किसी भी स्थिति में नैतिक विचारों के महत्व पर प्रकाश डालता है, जहां शक्ति की गतिशीलता खेल में होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब अच्छे और बुरे दोनों के लिए सक्षम हैं। प्रयोग का संदेश स्पष्ट है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें सत्ता के दुरुपयोग से सावधान रहना चाहिए। हमें हमेशा नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अनुभाग 10 मानव प्रकृति पर विचार। हमारी नैतिकता की नाजुकता। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग मानव प्रकृति की नाजुकता की एक द्रुतशीतन याद दिलाता है। यह प्रयोग हमें दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां और सत्ता की गतिशीलता हमारे नैतिकता को प्रभावित कर सकती हैं। यह दिखाता है कि हम कितनी आसानी से अपने काले आवेगों के आगे घुटने टेक सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या हम वास्तव में उतने नैतिक हैं जितना हम सोचते हैं। आने की जरूरत है। यह एक चेतावनी है, एक सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जिसे याद रखने की जरूरत है। यह हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में झांकने और उससे सीखने का अवसर देता है, क्योंकि यह हमारी सामूहिक मानवता के लिए एक दर्पण रखता है। यसी हमें हमारे सामूहिक नैतिकता की जांच करने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी दयालुता और अकल्पनीय क्रूरता के महान कार्यों में सक्षम हैं। यह हमें हमारे भीतर की अच्छाई और बुराई दोनों को पहचानने की प्रेरणा देता है।